हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय हो करवा माता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि करवा चौथ व्रत पूजा में करवा कैसे फेरा जाता है। इस वीडियो में आपको करवा फेरने से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। तो करवा फेरने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 करवे लिए हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको 2 करवे की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों करवे मिट्टी के हैं। अगर आप मिट्टी के करवे लेते हैं तो आपको प्रतिवर्ष नए खरीदने पड़ते हैं, और अगर आपको करवा नहीं मिलता है तो आप इनकी जगह कलश का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि आप एक ही करवे का प्रयोग करवा चौथ की पूजा में करते हैं तो वह कैसे फेरा जाता है वह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अब बात करते हैं कि करवा फेरने के लिए करवा में क्या क्या भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में करवा में कुछ खाद्य सामग्री भरी जाती है। कुछ लोग गुलगुले भरते हैं, मैंने इसमें चूरा भरा है जिसे पोहा भी बोलते हैं। दोनों करवों में हमें बराबर मात्रा में ही खाद्य सामग्री भरनी है। तो दोनों करवों में हम बराबर बराबर चूरा भर लेंगे, मीठे पूड़े भर लेंगे, मिठाई रख लेंगे और कुछ दक्षिणा रख लेंगे। ध्यान रखें, आप जो भी रखें बराबर रखें। जैसे अगर आप पूड़े 5 रखते हैं एक करवा में तो दूसरे करवे में भी हमें 5 पूड़े यानी मीठे पुआ रखने हैं। आप मीठे पुआ की जगह पूड़ी भी भर सकते हैं। इसके अलावा करवों में कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं, बतासे भी भरते हैं या फिर सिर्फ मिठाई भी भर सकते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा ही आप नियम के अनुसार अपने करवों में खाद्य सामग्री भर लें। इसके बाद दोनों करवों के ढक्कन पर हम थोड़ा थोड़ा अनाज रख करके एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। कुछ लोग करवों में नीचे ड्राई फ्रूट्स भर लेते हैं और ऊपर ढक्कन पर मिठाई रख लेते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम इन करवों को करवा चौथ माता के सामने अनाज का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी पूजा में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग से करवा रखती हूँ। चंद्रमा को अर्घ देने वाला करवा जब हमारा प्रथम करवा चौथ होता है तो उस समय मायके के द्वारा भेजा जाता है और उसी करवे से हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो वह करवा प्रतिवर्ष चेंज नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 3 करवे इस पूजा में प्रयोग में लाए हैं। अगर आप 2 करवे ही पूजा में प्रयोग करते हैं तो आप एक करवा जल का रखते हैं और दूसरा करवा अनाज का रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम करवा फेरेंगे। करवा फेरने से पहले हमें करवों का पूजन कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर रोली और अक्षत से करवों का पूजन कर दिया है। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड वाला करवा स्वयं का माना है और राइट हैंड वाला करवा मैंने माता गौरी का माना है। उनसे हम करवा बदलेंगे। इस तरह से जब हम अकेले होते हैं तो माता गौरी से या फिर माता करवा से हम करवा बदलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों को क्रॉस करके इस तरह से करवा बदला है। इस प्रकार से मैंने एक बार करवा बदला है। यह प्रक्रिया हमें 7 बार करनी होती है, तो हम 7 बार करवा बदलते हैं। और जब हम करवा बदलते हैं तो हमें मन ही मन अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। साथ में हमें माता करवा से बोलना चाहिए, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले। तो इस प्रकार से हमें करवा फेरते समय यह बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका एक करवा जल का होता है और एक करवे में हमारी खाद्य सामग्री भरी होती है तो उसमें खाद्य सामग्री वाला करवा हमें स्वयं का मानना चाहिए और जल वाला करवा हमें माता गौरी का मानना चाहिए, ताकि जब हम करवा माता से बदले तो जल वाला करवा हमारा हो जाता है और उसी से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और जो बायने वाला करवा होता है वो माता गौरी को मिल जाता है और उस करवे को हम अपनी सास को बायने के साथ में दे देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों करवों में खाद्य सामग्री भरी हुई है और हमने 7 बार करवा फेर लिया है। अब जो माता गौरी वाला करवा था वो हमें मिल जाता है और हमारा करवा माता गौरी को मिल जाता है। तो जो करवा हमें मिला है उस करवे की पूरी खाद्य सामग्री हमें स्वयं खानी होती है और आपके परिवार वाले भी खा सकते हैं, यानी कि आपके पति खा सकते हैं और बच्चे खा सकते हैं। और जो करवा फेरने के बाद माता गौरी को मिलता है वह करवा हम अपनी सास को बायने के साथ में दे देंगे। इस तरह से यह करवा फेरने की प्रक्रिया की जाती है। अब कुछ लोगों के यहाँ केवल एक ही करवा होता है, खाद्य सामग्री वाला करवा नहीं होता है, केवल जल वाला करवा ही होता है। तो उस करवे को हम माता करवा से कैसे बदलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक ही करवा पूजा में प्रयोग करते हैं तो इस तरह से माता करवा से आप बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया भी आपको माता करवा के साथ में 7 बार करनी है। तो फ्रेंड्स, करवा फेरने की विधि आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि किसी के यहाँ करवा चौथ की पूजा में 3 करवा प्रयोग में लाए जाते हैं, किसी के यहाँ 2 करवा पूजा में प्रयोग में लाए जाते हैं और किसी के यहाँ केवल 1 करवा ही पूजा में प्रयोग में लाया जाता है।
तो आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार यह विधि चुन लें। मैंने आपको करवा फेरने की तीनों विधि इस वीडियो में बताई हैं और करवा फेरने के बाद हम करवाओं का क्या करते हैं, खाद्य सामग्री का क्या करते हैं, जल का क्या करते हैं, यह भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी, जय माँ करवा अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो करवा माता।